नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जन के जीवन को सुगम बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजस्थान में अब 24 घंटे बाजार खुलेंगे। 24 घंटे बाजार खुलने से न केवल नाइट लाइफ और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा डीम्ड लाइसेंसिंग के जरिए अब दुकानों का आजीवन पंजीकरण होगा, जिससे कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर और भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा। सवाल यहाँ पर सरकार के इस फैसले को लेकर यह है कि 24 घंटे बाजार खुलने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था खिलेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन क्या सरकार पर्यटकों को रात के वक्त में 100% सिक्योरिटी और पुलिसिंग मुहैया करा पाएगी? इसके लिए पुलिसिंग के अतिरिक्त संसाधन सरकार को जुटाने होंगे। रात भर बाजार खुलने से प्रदेश में अर्थव्यवस्था बेशक बेहतर हो जाए, लेकिन कानून व्यवस्था पर सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट रहेगा? आज चर्चा इसी पर करने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। तो राजस्थान की सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, नाइट लाइफ यहाँ की अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर जो विदेशी पर्यटक हैं उनका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ेगा जयपुर के प्रति, जोधपुर के प्रति, उदयपुर के प्रति। और राजस्थान की मुख्य जो इनकम है वो टूरिज्म से आती है, तो इस सेक्टर को और बूम देने के लिए फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ पर कंसर्निंग क्वेश्चन ये है कि दिन के समय में भी जब कई बार पर्यटक घूम रहे होते हैं तो कई बार कई ऐसे लोकलाइज होते हैं जो टूरिस्ट को परेशान करते हैं, लेकिन रात के वक्त में प्रॉपर पुलिसिंग, स्ट्रॉन्ग वहां पर पेट्रोलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। और उसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। चर्चा करने के लिए करणवीर सिंह जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, अटल खंडेलवाल बीजेपी से, जगरूप सिंह जुड़े हैं पूर्व जिला कलेक्टर, और योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न अटल जी आपसे ही रहेगा। यही वो प्रश्न है, देखिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूम देने वाला कोई डिसीजन है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रात भर अगर आपको बाजार खोलने का आप डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर रात को दुकानें खुलेंगी तो रात को महिला पर्यटकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। उसके लिए क्या अतिरिक्त संसाधन आपके पास हैं? यहाँ तो अभी दिन के समय में कई बार पुलिसिंग अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती है, रात के वक्त में ये क्या बहुत बड़ा रिस्क नहीं हो जाएगा? नंदिनी जी देखिए, ऐसे समझिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये डिसीजन राजस्थान की अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ाने के लिए किया है। और जिस भी प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था अच्छी बेहतर होती है, पैसा होता है, तो वो चीज़ मैनेज हो जाती है। आप कह रहे हो कि भी दिन के वक्त या रात के वक्त किस तरीके से आप, तो बहुत सारे अभी आप अगर कैलेंडर देखेंगे तो 10,000 कांस्टेबल्स की भर्ती है और ले लेंगे। पैसा होना चाहिए प्रदेश के पास, वो व्यवस्थाओं के लिए आपके अंदर विल होनी चाहिए कि मैं व्यवस्था करूंगा। और ये बहुत, सरकार जब मंशा ठान ले तो बहुत आसान है, ये कोई इशू नहीं है। इशू आता है फाइनेंस को इकट्ठा करना, मानी फाइनेंस को बढ़ाना, और उसके तरफ क्या क्या रुकावटें हैं वही रुकावटों को उन्होंने दूर करने की कोशिश की। देखिए नैनीताल आप जाइए, वहाँ का रात में वो पूरा का पूरा रोड है वो ओपन रहता है और वहाँ पर ज़बरदस्त पर्यटन चल रहा होता है। इसी तरह की कुछ चीज़ें राजस्थान में बहुत समय तक तो गर्मी पड़ती रहती है। सरकार को बताना पड़ेगा कि सिर्फ बाजार की दुकानें आप लोग खोलेंगे या फिर नाइट लाइफ, वो क्लब वाली, क्लबिंग वाली, कैफे वाली, देखिए सुनिए, पूरी रात कैफेज क्लब्स भी चलेंगे। और ये भी बात सर सुनिए अटल जी, ये भी बात सत्य है, या बात आप भी मानते होंगे कि जो रात का वक्त होता है, आधी रात का वक्त होता है, चलिए बाजार का एरिया तो चहल पहल वाला रहा, लेकिन जब कोई व्यक्ति बाजार घूम के अपने घर तक जाएगा तो उसके बीच का जो सुनसान रास्ता होगा वहां पर सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? तो बहुत सारे कंसर्निंग क्वेश्चंस हैं। इतना
ये ना हो सर कल को कोई घटना हो जाए और हम हाथ मलते रह जाए, बस इसीलिए आपसे नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा देखिए है। नंदिनी जी, सरकार जवाबदेह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदेही तय करती है और वो जवाबदेह भी है जनता के प्रति भी। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है तो उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन, कानून व्यवस्था और पॉलिसीज बनेंगी वो चलिए, तय समय के हिसाब से ठीक है। बनेगी। अगर ईज अगर ऑफ रात डूइंग भर, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग जरूरी है, और उसके लिए केवल यही नहीं कि रात भर ये बाजारों का ही, और भी बहुत सारी घोषणाएं की जी उन्होंने। जी जी, लाइसेंसिंग को लेकर की जैसे गई है। हाँ, डीम्ड लाइसेंसिंग के माध्यम डीम्ड से दुकान का लाइसेंसिंग फॉर में कई लाइफ ऐसी लाइसेंसिंग हो जाएगा। लाइसेंसिंग है जिसको आपको हर ठीक 6 है। महीने से या साल भर से रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक उसकी है। बहुत सारी करणवीर जगह जी, तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको करणवीर देखा जी, गया है। अगर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि रात भर बाजार खुले, तो क्या इस फैसले को लेकर कांग्रेस सरकार के साथ है कि हाँ, कई ऐसे उदाहरण हैं देश के अंदर जो हिल स्टेशंस हैं, वहां पर मॉल रोड्स खुलती हैं, कई जगहों पर ऐसा वातावरण रहता है जो सेफ भी है, सिक्योर भी है, और रात भर वहां पर अच्छा पर्यटक जो है वहां पर घूमता फिरता है और अच्छा टूरिज्म बढ़ा है इस वजह से। तो राजस्थान में भी ऐसा होगा तो अच्छी बात है। क्या आप इस बात का सपोर्ट करते हैं? नंदिनी जी, कांग्रेस पार्टी सच्चे विकास के साथ है, जुमलों की बारिश के साथ नहीं। सरकार राजस्थान को सपने दिखा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। हमें रियल डेवलपमेंट से मतलब है, इनके रियल डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। राजस्थान में आपने पहले भी देखा होगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की होगी, चाहे आईएफए अवार्ड्स को लेके देख लीजिए, पर आप जमीनी सोच को क्यों भूल जाते हैं? बड़े बड़े शहरों में नाइट लाइफ का सपना दिखाकर छोटे छोटे व्यापारियों की जो रोजमर्रा के जीवन में जो उनको जो जो समस्याएं आ रही है, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं है। कहाँ आज राजस्थान के अंदर दिन दहाड़े एक व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता। ये बात कर रही है सरकार की हम रात को उनको व्यापार करने के लिए साधन और मुहैया कराएंगे या रात को बाजार खोलेंगे। ये केवल ख्वाबी पुलाव दिखाने बनाने वाली बात है। अगर इनसे कोई पूछे, क्या आप किसी माँ को, किसी बाप को ये दावा दे सकते हैं कि उनकी बच्ची सुरक्षित रहेगी रात को बाजार में, उनकी बहन सुरक्षित रहेगी, उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी? जब तक देश में, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर नहीं होगा तो बाजार में आना तो बहुत दूर की बात है। बातें बहुत सुंदर सुंदर करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, पर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, रियल डेवलपमेंट में और रील के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। अभी आप देखिए, हमारे ही प्रदेश की करती है हमारे कि ही जो बाजार वाला एरिया रहेगा वहां बेहतर पुलिसिंग रहेगी, शहर में पुलिसिंग व्यवस्था बेहतर होगी, तो क्यों फिजिबल नहीं है? बहुत सारी जगहों पर ये हुआ है और इससे नंदिनी टूरिज्म जी, को बूम भी कहने मिला है, तो मात्र इसमें से गलत क्या है? कहने सुन तो नंदिनी जी, घोषणा मात्र कर देने से पुलिसिंग सुविधा बेहतर नहीं होगी। जब तक आप नफरी नहीं बढ़ाएंगे पुलिस की चौकियों के ऊपर, आप देखिए ना, इस राजस्थान के अंदर रोज बजरी की गाड़ियां आ रही है, अंधाधुंध आ रही है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह के घर से 300 मीटर दूरी के ऊपर बजरी की मंडी लगती है, अवैध बजरी की मंडी लगती है, वहां उनकी पॉलिसिंग नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि रात को बिजनेस मुहैया कराएंगे, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम लाएंगे। जो मंत्री रील बात करते हुए रील की वाली बात करता है, हमारे प्रदेश का उद्योग मंत्री जब कहता है कि 15 रुपए में आप उद्योग शुरू कर सकते हैं, तो वो क्या उस बात के कोई सिर पैर है? ये कहते हैं कि हम नाइट लाइफ में उद्योग शुरू करेंगे, तो बताइए ना मुझे, आप क्या रोड मैप है आपने? कोई पायलट प्रोजेक्ट है, कोई पुलिस की प्रदेश के अपनी मुहैया टूरिज्म को व्यवस्था बढ़ावा की है देने के लिए आपने? कोई बेहतर इनिशिएटिव सरकार लेना चाह रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि हमें उसमें रोड़ा नंदिनी अटकाना जी, चाहिए या हमें उसे नंदिनी जी, क्रिटिसाइज करना पधारो हमारे देश। चाहिए। एक बार शुरू हो जाए फिर आगे देखा जाएगा किस तरीके से सरकार करती है पुलिसिंग की व्यवस्था, उसकी भी ऐसे नहीं विपक्ष और होता है। मीडिया बैठा है सर। राजस्थान लेकिन प्रदेश के टूरिज्म को बूम देने के लिए कोई डिसीजन सरकार ने लिया है, तो नंदिनी जी, जगरूप जी, आप इस विषय पर क्या कहेंगे सर? आप तो एक कलेक्टर रह चुके हैं, आपने व्यवस्थाओं को देखा है, क्या ये फिजिबल नहीं है? अगर सरकार ये कह रही है कि रात भर मार्केट्स खुलेंगे, रात भर शहर में रौनक रहेगी, तो इससे जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी आकर्षित होंगे और इससे जो देसी पर्यटक हैं वो भी आकर्षित होंगे, तो इससे टूरिज्म को बूम मिलेगा। क्या इसमें सरकार कहीं से कहीं तक गलत नजर आ रही है आपको? नंदिनी, सरकार जो ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 अध्यादेश लेके आई है वो बहुत स्वागत योग्य है। राजस्थान जो गोल्डन ट्रायंगल है टूरिज्म का, दिल्ली,
आगरा और राजस्थान, जिसमें जयपुर, जोधपुर, प्राय टूरिस्ट आता है और नाइट लाइफ यहाँ की संवरेगी, प्रदेश की इकोनॉमी को भी बूम मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आप देखिए नाइट टूरिज्म होगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण में कुछ छूटें दी गई हैं, कुछ में आजीवन पंजीकरण किया गया है, कुछ में एनओसीज की में छूटें दी गई है। साथ में ये व्यवस्थापन भी किया गया कि जो नाइट में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत शॉप हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, शोरूम हो, वो खोलेंगे तो वो अपने कैमरे लगाएंगे, जगरूप जी एक सेकंड, हाँ। सर बाजार खुलते हैं, दुकानें खुलती हैं, रौनक लगती है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर अगर आप ये भी प्रावधान दे दें कि वहां पर क्लबिंग हो रही है, कैफेज पूरी पूरी रात चल रहे हैं, वहां पर शराब का सेवन फिर पूरी पूरी रात हो रहा है, सड़कों पर हुड़दंग हो रहा है, वो सर शहर की व्यवस्था को खराब भी करेगा और शहर के जो वासी हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होंगी, तो उस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। नंदिनी, कभी भी सरकार कोई हुड़दंग करेगा इसके लिए प्रावधान नहीं करती, उसके लिए सक्षम कानून है। आप देखिए जो नाइट टूरिज्म को रोजगार को सृजित करने के लिए इसमें गार्ड्स भी बढ़ेंगे, सेल्समैन बढ़ेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव बढ़ेंगे, कई तरह के जॉब का सृजन भी होगा। तो ऐसे में जो लोग नाइट को अपने एस्टेब्लिशमेंट को खुला रखेंगे, वो अपने कैमरे लगाएंगे, इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है, कैमरा लगाएंगे। ठीक है। साथ में अगर महिला कर्मियों को वो अपॉइंट करते हैं तो 10 से 6 बजे के लिए उनको लिखित सहमति, उनको छोड़ने की व्यवस्था वो करेंगे। नाइट पेट्रोलिंग अभी भी होती है, तो फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप बहुत बेहतर तरीके से होती है। नंदिनी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, खेती चरे जाने के डर से ना आप खेती बोना नहीं छोड़ सकते। चुड़िया चुग जाएगी तो खेत बोना, ये अच्छी पहल है, नई पहल है। योगेंद्र जोशी जी, क्या हमारे पास इतने संसाधन, हमारी पुलिसिंग के पास इतने संसाधन हैं कि रात के वक्त में पूरी रात अगर हमारे शहर चलते हैं, जयपुर, उदयपुर, सर बिल्कुल सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा, सर राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म में हम नंबर 1 रहे हैं, तो चिंता तो होगी, क्यों नहीं होगी। यहाँ के जो दरिंदे सड़कों पर घूमते हैं, कई दरिंदे प्रवृत्ति के लोग, उनसे कैसे बचे, डर तो लगेगा ही। कल को कोई विदेशी महिला आए, उसके साथ कोई घटना हो जाए तो बदनामी पूरे राजस्थान की होगी, इसीलिए ये बहुत कंसर्निंग क्वेश्चन है। योगेंद्र जोशी जी, क्या हमारी पुलिसिंग व्यवस्था इतनी सक्षम है, हमारी पेट्रोलिंग इतनी सक्षम है, इतने अच्छे लेवल पर है कि आज हम पूरी रात अपने शहर को चलाने के बारे में कह सकते हैं सरकार ये सपना देख रही है? आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए नंदिनी जी, मैंने सभी पूर्व अधिकारियों की बात सुनी है। मैं समझता हूँ ये चीज कहने में तो बड़ी मजेदार है और अच्छा लग रहा है कि रात को खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, हम जाएंगे। ये मैं जहाँ रहता हूँ, मैं राजा पार्क में, ये पास में ही राजा पार्क है, वहाँ 12 बजे तक खुलते हैं कई बार बाजार, तो वहाँ जूतम फांक हो जाती है, लट चल जाते हैं और हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। फिर बाजार को पुलिस वाले आते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ये कभी 2 बजे तक खुले रहते हैं, फिर पुलिस आती है, जूते लगा के बंद कर जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। आप देखिए, रात में आप थाने में चले जाइए, आपको एक सिपाही मिलेगा, एक होमगार्ड मिलेगा और एक एएसआई, एक कांस्टेबल गाड़ी में मिलेगा। उसके अलावा थाने में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप देखिए, न सड़कों पर लाइटें प्रॉपर है। आप बताइए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब दिन में ही काम नहीं कर पाती, उनके पास दिन में ही स्टाफ नहीं है, तो रात में उतना स्टाफ कहां से लाएंगे? पुलिस का स्टाफ जितना दिन में है उतना रात के लिए कहां से लाएंगे? अरे भाई, अभी भिवाड़ी में अग्निकांड हो गया, अब ये कह रहे हैं हम तो बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दे देंगे। फिर साहब, फटाके बनाओ, चाहे बम बनाओ, चाहे हथियार बनाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपके पास कोई नहीं आएगा। आप स्वयं घोषणा कर दो और आपने सूचना कर दी सरकार को और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। मेरा कहना यह है कि ये बातें कहने में बहुत आसान है, मुझे भी मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है ये सब सुन करके। लेकिन आप देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए, रात में एक्सीडेंट होते हैं, बार खुलेंगी। अभी बार क्यों बंद कर रखी है फिर इन्होंने? अगर इनमें इतना ही दम है तो बार को 12 बजे बंद क्यों कर देते हैं? ये माई के लाल बन रहे हैं, बार को खोल दे 5 बजे तक, दारू की दुकानें खोलते हैं 24 घंटे, फिर देखे क्या तमाशा होता है। ये साहब कह सकते हैं, लेकिन न तो हमारी पुलिस सक्षम है, न हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम है कि रात में जो अधिकारी जो दिन में काम कर रहे हैं, जो कलेक्टर, एसडीएम दिन में काम कर रहे हैं, वो रात में भी कैसे काम करेंगे भाई? लेकिन इतनी सर, जनसंख्या थोड़ी है हमारे पास। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये इनिशिएटिव लिए गए। अब यहाँ पर अटल जी नैनीताल का जिक्र कर रहे थे, मुंबई, तो वहां पर भी हालात बहुत खराब थे। मैंने सुना है, नैनीताल की बात बजाते हैं।
अरे भाई एक बाजार से थोड़ी होता है, एक बाजार आप निश्चित कर लीजिए, एक बाजार के अंदर एक अधिकारी कांस्टेबल लग जाएगा, बहुत है। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर अब आप खोल रहे हैं, उसके लिए एक बाजार नहीं है, बहुत बाजार ठीक है, है। अटल जी आप जवाब दे दीजिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। आप गारंटी लेते हैं सभी लोगों की सुरक्षा की? आप रात भर मार्केट खोल देंगे लेकिन प्रॉपर पेट्रोल मना करेंगे तो भी यही गारंटी नहीं, गारंटी तो सरकार सरकार की हमेशा होती है और होनी भी चाहिए। और योगेंद्र जी भाई साहब हैं, उन्होंने जितनी भी बातें की ना, इनसे पूछो कि 20 साल पहले जब ये सर्विस में होंगे तो ये किस तरीके से सबूत ढूंढते थे और आज किस तरीके से ढूंढते हैं, उसमें बहुत अंतर आ गया। अभी एआई आ चुका, कैमरे आ चुके, लोगों को आपके पास पैसे होने चाहिए नंदिनी जी, स्टेट के पास पैसे हो, 10,000 20,000 पुलिस के जवान, इंफ्रास्ट्रक्चर सब हो जाएगा। इन्होंने वही तो बातें की कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये व्यक्ति हो, ये लाइटिंग हो, ये सारे काहे से चलते हैं? आपकी एक तो अपनी आपकी है ना, आपकी विल हो कि मैं ये करूंगा। अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था ऐसे तो है नहीं कि भी डर के कारण मैं रात को सोता रहूं, दिन में 4 घंटे खोलूं और शाम को साहब ये हो जाएगा, 10 बजे बाद वो हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था को भी मैं 4 गुना कर दूं। अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए आपको नीतिगत निर्णय करने पड़ेंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यस, अटल जी, मुझे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बीइंग अ लेडी आई वांट टू आस्क, सुनिए, मैं बापू बाजार जाती हूँ बताइए, रात के बताइए वक्त आप। में, बापू बाजार अगर मैं खुला हुआ है, मैं वहां गई। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछने दीजिए, मेरा घर विद्याधर नगर में है, अगर मुझे बापू बाजार में शॉपिंग करके रात को मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके वापस अपने घर की तरफ लौट रही हूँ, बापू बाजार आपने वहां पर रौनक वाला क्षेत्र हो गया, उधर आपने आसपास पुलिसिंग कर ली, लेकिन बीच का जो सारा रास्ता है पूरे शहर का, चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, वहां की सुनसान सड़कों में किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कौन गारंटी? नंदिनी जी एक मिनट मैं इनका जवाब देता हूँ। नंदिनी जी, आज भी लोग आते आप जाते। गुजरात में गरबे में गई हैं? 15 दिन चलता है वो, अहमदाबाद में, कई बिल्कुल, शहरों बिल्कुल, में, बिल्कुल। और पूरे गुजरात में ही। और वहां पर लड़कियां, आम बात है, रात को गरबा करने जाती है, अपने घर 15 जाती दिन हैं। तो सर वो भीड़ बात निकलती ये है ना, है, फिर ये सुनिए, तो हमेशा का हो इसको जाएगा। देखिए, इसको ये भी दो कोई तीन चीज एस्टेब्लिश होगी तो उसमें आएंगी चीजें, समस्याएं आ सकती हैं। रूलिंग, ठीक है। कानून व्यवस्था, कड़ाई, सारे ही चीजों का उपयोग और नई टेक्नोलॉजी, इन सब का उपयोग करके, और इसमें जवाबदेह बनेगी ठीक है, सरकार। कब से ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट कि होगा? केवल बात कर कब लिया। से माने ये नाइट लाइफ का जो पंजीकरण ये दुआवे भी तो नहीं किया ठीक गया है। है, उसमें ऑनलाइन किया गया। ठीक है, मुझे बाबूदम लगता है से पहले मुक्ति पूरी छूट तैयारी दिलाई गई होगी है, और ये उसके अच्छा बाद कदम जो है ये नाइट लाइफ का जो ट्रेंड है ये शुरू होगा। पहले पूरी तैयारी करेगी सरकार और उसके बाद होगा। करणवीर जी, अगर सब कुछ बेहतर तरीके से चलता है और राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को बूम मिलता है, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार के इस फैसले को आप अप्रिशिएट करने के लायक हो जाएंगे, और कभी आपकी सरकार बनी तो आप लोग भी फिर इस ट्रेंड को आगे करेंगे। ये तो रिट्रोग्रेड में लेकर जाएंगे। रोजगार का दावा तभी सही है जब सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक हो। क्या सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो सुरक्षा को तय करेगी? मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, अभी इन्होंने, हमारे पूर्व प्रशासन अधिकारी ने कहा कि अभी आप नाइट लाइफ चालू कर दीजिए ना, बार को आप 12 बजे बंद कराने पहुंच जाते हैं, अभी आप चालू क्यों नहीं कर पा रहे? अभी आप शराब की दुकानों पर रोकथाम नहीं कर पा रहे, तो क्या गारंटी है कि आप नाइट बाजार खुलने के बाद में उन्होंने उन तो दुकानों टाइम को बढ़ा बंद दिया, करा 8 पाएंगे, बजे उनके से ऊपर 10 रोकथाम बजे कर कर दिया पाएंगे? है शराब की दुकानों का टाइम। वो भी आपने किया था, आज भी शराब की दुकान, अशोक गहलोत जी करके गए थे 11 बजे वाला नियम, बार पे भी आपने किया था, इन्होंने नहीं किया, और इन्होंने तो रिलैक्स कर दिया। आपने खाओ नंदिनी जी, लूटो खाओ और कोसों की नीति के ऊपर चलेंगे तो राजस्थान का विनाश ही संभव है, विकास नहीं। लूटो खाओ, ये अभी कौन सी लूट और कौन सा खा रहे हैं? अभी तो बात यहाँ पर नाइट लाइफ के और पर्यटन को बूम देने की हो रही, सिक्योरिटी की। जगरूप जी, आप लगातार सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, क्या मैं उसके पीछे लॉजिक जान सकती हूँ? देखिए, इससे रोजगार बढ़ेगा। आप मेरी बात समझिए, रोजगार बड़ा संकट है। क्या स्थिति है हमारे शहरों की? नंदिनी, रोजगार बड़ा संकट है, कानून और व्यवस्था पहले भी संभाली गई थी, कोई दिक्कतें आएंगी तो इसके लिए सरकार सक्षम है। रोजगार में बड़ी भारी इजाफा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नई एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे आएंगी, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। आप फिर सिर्फ इस आशंका के और डर के चलते शहर में कोई अनहोनी न हो जाए, तो ये कभी भी आधार नहीं हो सकता। आप चिड़िया चुग जाएंगी, इस वजह से खेती करना नहीं छोड़ सकते। चीजें होंगी,
उसमें सरकार ने सफिशिएंट रेल गार्ड्स सर, दिए, एक उसमें केस भी कि अगर कैमरे हो जाता लगाने है, पड़ेंगे, तो किसी का अगर कुछ महिला नहीं कर्मी है तो चाहता, उसको वो एक छोड़ने खबर की बनकर व्यवस्था रह करनी जाता है, पड़ेगी, लेकिन पंजीकरण जिस परिवार के आजीवन साथ होता होगा। है उसकी पीड़ा को हमें समझना चाहिए। तो खैर, उसके डर के मारे कुछ करें ही ना। नहीं नहीं, डर वाली बात नहीं है सर, आप सिक्योरिटी दीजिए, आप शहर को सुरक्षित सिक्योरिटी बना है ना। दीजिए, बिल्कुल सर को एक इंच भी वेलकम जमीन- करेगा। योगेंद्र जी, नॉर्मल आज के टाइम की पेट्रोलिंग पर ही आप हर दिन प्रश्न खड़े करते हैं, आपके माध्यम से हमें भी पता चलती हैं बातें कि कैसी पेट्रोलिंग हमारे शहर भर में, राजधानी में होती हैं। आप बता दीजिए, ये जो शहर में चोर चक्के घूमते हैं, वीवीआईपी कॉलोनी से लेकर गली मोहल्लों में चोरियों को अंजाम दे रहे, जिनको पुलिस का डर तो छोड़िए, दुर्घटना के डर से आप अरे vehicle डर का वाली पंजीकरण बात नहीं थोड़ी है ना छोड़ दोगे। सर, आप चोरियां रुकवा दीजिए। जयपुर राजधानी, जयपुर में क्या स्थिति है? नंदिनी जी मैं कानून बता रहा हूँ व्यवस्था ना, की सर बहुत अच्छी Implementation पोजीशन better नहीं करने है, पड़ेंगे। बहुत अच्छी, वही हम अरे कह रहे हैं, आप नागौर अच्छी कर फोर्स दीजिए, बनानी अच्छी बात है। पड़ेगी। अजी योगेंद्र जी, नागौर पुलिस लाइन में, नागौर पुलिस लाइन में पुलिस के क्वार्टरों के ताले टूट गए अभी 4-5 दिन पहले। मतलब चोरों ने पुलिस के क्वार्टरों को नहीं छोड़ा। और ये बताओ, जब दिन में ही अपराध हो रहे हैं, ज्वेलर की दुकान, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, रामबाग पे ज्वेलरी की दुकानें हैं, मोती सन्स है, कल्याण है, इनकी दुकानें रात में खोल के देख लेना। आपके पास इतनी सुरक्षा है क्या? भिवाड़ी में देख लेना, आप उधर देख लेना, जहाँ पर लूट खसोट ठीक है, मस्ती सर, ये दुकानों बोल रहे में। सॉल्यूशन क्या है? इनकी सुरक्षा के लिए आपको माकूल योगेंद्र जी, सॉल्यूशन क्या है? डर कर ही रहते रहेंगे क्या? वो कह रहे हैं सॉल्यूशन क्या है? इनके पास इतने सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आप ही का प्रश्न, वो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने पूछ रहे हैं, CCTV योगेंद्र फुटेज और जी, CCTV कैमरे अनिवार्य किए उसमें। योगेंद्र जी से पूछिए नाइट वालों के समाधान लिए। क्या है? अरे करना है, समाधान क्या है? ये मैं बता रहा हूँ ना, आप दुगनी कर दीजिए, पुलिस फोर्स दुगनी वॉल्यूम करिए, बढ़ाइए सर का। एडमिनिस्ट्रेशन तो फोर्स वो तो मैं दुगनी कर बोल ही लीजिए, रहा हूँ कि भी पैसे CCTV हम पुलिस फोर्स CCTV दुगनी कैमरे कर लगाइए। देंगे। अरे सड़कों पे लाइटें नहीं है, अरे लाइटें बुझी कारण रहती नहीं है, सर, आप सॉल्यूशन। मतलब चारों तरफ लाइटें लगा दीजिए, लगा देंगे। और जो व्यवस्था दिन में पुलिसिंग की होती है वही व्यवस्था रात में कर दीजिए। कर हम आपका देंगे। स्वागत कहाँ करते जाती है? हैं, दिन में होती हम वही तो होती है, धन्यवाद रात में देंगे, आप ही मनाई बताइए। बनाएंगे, करो तो सही। सारा ये नहीं, पैसे पहले ये पहले हो अटल जाता जी है। करके दिखाइए, उसके बाद नहीं, हाँ, सुनिए। आप ये तो दिन में आप होती, वही मुस्कुराएंगे रात तो में अच्छा होती, लगेगा। तो आप- जब तक काम होंगे नहीं तब तक यूं ही बस हवा में अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या दिन में भी सब मतलब आप कोई सड़कों बाहर को नहीं सुरक्षित निकलता? बना दीजिए, कोई आपसे बाहर कोई नहीं सवाल निकलता है करेगा। क्या दिन में? अपॉर्चुनिटी आपके पास। फाइनल कमेंट अटल खंडेलवाल जी, आप ही की तरफ से रहेगा। ऐसा है, ये देखिए, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर तब अच्छी लगेगी जब वाकई महिलाओं के लिए हमारा राजस्थान सुरक्षित हो जाएगा। ये चोरी की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, लगातार सर, डर लगता है रात के वक्त में कि कहीं चोर किसी के भी घर में घुस रहे हैं। ऐसा है। अब कैसे? महिलाओं के लिए सुरक्षा और व्यापार के लिए सुरक्षा दोनों में अंतर है। महिलाओं को व्यापार करते जाते वक्त कोई ऐसा नाइट टूरिज्म की कोई घटनाएं नहीं है। अब ये सही है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए, हर समय सुरक्षित होना चाहिए, दिन में भी सुरक्षित होना चाहिए, रात में भी सुरक्षित होना, हर जगह सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो ठीक है। संसाधन बढ़ेंगे, ठीक है। प्रबंधन बढ़ेगा, सरकार चलिए, का ये प्रश्न हालांकि मेरा मिनिमम गवर्नेंस अटल जी से था, मैक्सिमम लेकिन जगरूप जी ने जवाब दिया, क्योंकि जगरूप जी जो हैं वो कह रहे हैं कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं, तो कुछ जगरूप जी सोचकर ही बोल समर्थन रहे में हो। है, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, ठीक है। लेकिन सभी जब तक संसाधन नहीं होंगे, इनका कहना सब बेकार है। चलिए, सभी प्रवक्ता जुड़े, सभी लोगों ने अपने अपने मत रखे। तो राजस्थान में नाइट लाइफ बेहतर होगी, राजस्थान में रात भर बाजार खुलेंगे, राजस्थान के बाजारों में रात भर रौनक रहेगी, रात भर रौनक से विदेशी पर्यटक बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। ये बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट अगर हो जाए तो क्रेडिट भी भजनलाल सरकार को जरूर हम देंगे। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। के साथ दिया सब।